हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। हम लोग पिछले वीडियो में एक नाटक देखे थे अजगर। अब तीसरा ये नाटक है चाबी काठी, जो कि एसएससी सीजीएल का टॉपिक है। और 4 नाटक आ रहे हैं आपके सिलेबस में, और मैं चारों नाटकों को आपको एक एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा। तो आज हम देखेंगे तीसरा नाटक चाबी काठी। तो ये एकांकी नाटक है। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक श्रीनिवास पानूरी है। नाटक का प्रकार है एकांकी। इसका प्रकाशन वर्ष है नाटक का 2006। प्रकाशक कौन है इस नाटक के? तो बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। संपादक कौन है? गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। और भूमिका लेखक है इसके गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। और अंकों की संख्या 1 है और कुल दृश्य इसमें 20 है। माने अंकों की संख्या मतलब एक ही अंक में पूरा नाटक कंप्लीट किया गया है, और इसमें दृश्य टोटल 20 है। नाटक के पात्र कौन है? तो सबसे पहले पुरुष पात्र को देखते हैं। तो शंभू यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और नायक है इस नाटक का। तो एक पढ़ा लिखा हुआ लड़का है, बीए पास का एक लड़का है। कालू राम है जो एक सूदखोर महाजन है नेगेटिव रोल में। और एक बाबा है गांव का एक बूढ़ा, ठीक है। फिर एक नाती है, एक लड़का जो बूढ़ा कहानी सुनाता है नाती को। फिर राधो है जो शहरी युवक है। रतिराम है जो धनबाद में एक शहर के बाबू हैं जो शंभू को अपने यहाँ काम देते हैं। और संतू है कालू राम का लठेत मतलब चमचा। और सिंह जी भी कालू राम का एक चमचा है। श्रीपति कौन है? एक गरीब लोग है जिसका जमीन कालू राम हड़प लेता है। और फकीरा जो कालू राम का मुंशी है। और जादू जो ग्रामीण है। और मोती जो चुटरा का बाप है, मतलब चुटरा उसका बेटा का नाम है, विदूषक है। खेपा जो ग्रामीण है। और रोहन जो कालू राम का बेटा है। स्त्री पात्र में देख लेते हैं कौन कौन है। तो सुहागी है जो शंभू की माँ है। शर्मी है, समरी, सॉरी करेक्शन, समरी जो ग्रामीण है। चुटरी की माँ जो विदूषक की पत्नी है। और दमयंती एक शिक्षित युवती है। और कर्मी गांव की एक दलाल औरत है। तो हम लोग कहानी को एक शॉर्ट समरी में देख लेते हैं, ठीक है। शंभू एक पढ़ा हुआ लिखा हुआ लड़का है, बीए पास है। और उस कमल उसका एक दोस्त होता है, ठीक है। अब कोई भी एक लड़का है तो उसका दोस्त होगा ही होगा। दोनों अक्सर गरीब लोगों और गरीबी के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं। और कमल कहता है कि सांप का विष तो उतर जाता है, पर ये गरीबी का विष कभी नहीं उतरता, आप कितना भी मेहनत कर लो, ठीक है। जवान को गरीबी असमय ही बूढ़ा कर देती है, क्योंकि गरीबी का ऐसा टेंशन होता है कि एक जवान आदमी का भी सर का बाल पक जाता है, वो बूढ़ा दिखने लगता है। और शंभू की माँ जो है वो बहुत ही चिंतित रहती है अपने बेटे को लेके कि वो बहुत इतना पढ़ लिख लिया है बट अभी तक वो रोजगार नहीं ले पाया है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, इतना बड़ा बड़ा तुम इतना पढ़ाई कर लिया है, अभी तक नौकरी नहीं लिया है, तो तुम कुछ नौकरी करो, क्योंकि तुम्हारा घर में सिर्फ कोई कमाने वाला नहीं है। तो अब कुछ आपको नौकरी करना होगा, ये बेरोजगारी कब तक चलेगी, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग वो आपका शंभू अपनी माँ सुहागी के बात मानकर वो धनबाद जाता है। और वहाँ पे कुछ काम धंधा ढूंढता है। बहुत ही काम धंधा ढूंढने के बाद उसे लास्ट में कोई भी काम वहाँ पे नहीं मिल पाता है। और वो बेचारा, उसको भूख भी लग जाती है, पूरा दिन भर वो पूरा घूमा है तो उसे जाहिर सी बात है उसे भूख लग जाती है। तो उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, उसके पास एक मात्र कलम रहता है। और वो लास्ट में सोचता है कि जिससे हम पढ़े लिखे, उसी कलम को हमको बेच के इसी से कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है। पर वहाँ उसे अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलता है जो जिस दुकान पे वो बेचने जाता है। फिर एक वहीं माधो नाम का एक गैर झारखंडी, जो कि झारखंड का मूल निवासी नहीं होता है, वो कहता है कि झारखंडी लोग एकदम कामचोर होते हैं, इसलिए वो गरीब होते हैं। इसी बीच एक रतिराम नामक एक युवक आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम मेरे सामान को स्टेशन तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, जिससे तुम उसे काम खा पी लोगे, ठीक है। तो बातचीत से पता चलता है कि शंभू एक पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा युवक है। तो वहीं टाइम रतिराम उनको ऑफ़र देते हैं कि तुम मेरे पास, मेरे जो स्कूल है उसमें तुम क्या पढ़ाओगे, मेरे बच्चे लोगों को पढ़ाओगे। तो उसको ये अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद आती है और शंभू रतिराम के घर में रहने लगता है। और एक बार वो वहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। तो एक बार क्या होता है कि कोई एक कवि सम्मेलन होता है जिसमें शंभू बहुत ही अच्छा कवि अपना कविता सुनाते हैं। तो उससे क्या होता है, रतिराम बहुत ही उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपका यह
आपका यह टैलेंट तो मुझे पता ही नहीं था, मगर आप इसको आगे बढ़ाइए। पर क्या होता है कि उसी टाइम शंभू बोल देता है कि मैं ये तो सब नहीं करूँगा, मैं अपने गांव में जाऊंगा और मैं अपने गांव में जितने भी भ्रष्टाचार है या फिर जितने भी असमानता है उससे मैं दूर करूंगा, ये नौकरी मैं बहुत दिनों तक नहीं कर पाऊंगा। तो और वो बोलता है कि आपने मुझे मुश्किल समय में नौकरी दी, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा और इसका कर्ज मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा। ठीक है। और वो क्या होता है कि वो नौकरी छोड़कर गांव को लौट जाता है। शंभू अपना संकल्प माँ को बताता है तो वो बहुत ही खुश होती है। ये चीज़ जो बताता है वो कि मैं अपने गांव के लिए क्या काम करूंगा, उसकी माँ बहुत ही इससे प्रसन्न हो जाती है। शंभू का गांव में कालूराम नामक महाजन के आतंक से आतंकित है पूरा गांव। कालूराम का जो महाजन है वो जो सबको लूटता है, उससे वो पूरा गांव आतंकित है। और एक बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ साल पहले कालूराम झारखंड में के गांव में भटकता मिला था। गांव के महतो लोग, जो गांव के महतो लोग थे, उन्होंने उन्हें गाय चराने का काम दिया और उसी से कुछ उससे रोजी रोटी होने लगा और महतो लोग ही ने उसे आश्रय दिया था। तो क्या हुआ था कि वो जो पैसा कमाता था उसे वो सूद में लगाने लगा और उसी सूद से बहुत सारे पैसे होने लगे उसे, और उसके वह बहुत ही वहाँ धीरे धीरे बड़ा महाजन बन गया। ठीक है। एक बार कालूराम पंचायत चुनाव में भी लड़ता है और शंभू मंगला समरी के साथ मिलकर लोगों को डरा धमका कर चुनाव भी जीत जाता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, चुनाव भी एक बार वो जीत जाता है कालूराम। तो शंभू अपने गांव लौटकर श्रीपला, मंगला, समरी और कमल के साथ मिलकर कालूराम के खिलाफ आंदोलन छेड़ देता है। और कालूराम का बेटा जो रोहन भी होता है, अपने बाप का वो काली करतूतों से वो बहुत नापसंद करता था, तो वो भी उस आंदोलन में शामिल हो जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, कालूराम को एहसास होता है कि अब उसकी नहीं चलने वाली है, आंदोलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। शंभू का सब बात मानने लगा है पूरा गांव, उसका एक आवाज़ में पूरा गांव के आदमी उठ जाते हैं। तो वो समझ जाता है कि उसका अब काम दाल नहीं गलने वाला है गांव में। तो वह काशी चला जाता है और गांव के लोगों को वो विकास के लिए आपका जितना भी अपना प्रॉपर्टी रहता है उसे दान देता है और बोलता है कि रोहन जो मेरा बेटा है उसको मैं सारी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ और जो भी आपको खर्च करना है करिए। और उससे क्या होता है कि शंभू अपने गांव में बहुत ही शांति स्थापना करता है और वो बोलता है कि आप अब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप गांव से मत जाइए, आप गांव पे ही रहिए। मगर बोलता है कि नहीं, मैं बहुत ही बुरा काम किया हूँ। कालूराम बोलता है मैं बहुत ही बुरा काम किया हूँ और मुझे काशी जाकर अपने पाप को धोना है। तो ये कहानी आपका सिंपल एंड शॉर्ट में यही कहानी रहा है। मैंने इसमें कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन भी डाल दिए हैं ताकि आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके देख लें और वहाँ पे आपको कोई भी, अगर आप पूरा अच्छे से पीडीएफ एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये जितने क्वेश्चन हैं 10-12 जो भी क्वेश्चन है आप वो पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने इसका आपको आंसर की भी देने का सोचा था, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपको आंसर की का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पूरा एक बार अच्छे से पीडीएफ पढ़ लोगे तो आपका पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है क्वेश्चन पे तो आप कमेंट बॉक्स आपका खाली है, आप वहाँ पे आइए, क्वेश्चन पूछिए और मैं वहाँ पर आपको जितना जल्दी हो सके आपको वहाँ पे जवाब दे पाऊँगा। ठीक है। सो थैंक यू, ऐसे ही चैनल पे बने रहें।